जय बोले दोस्तों। आज हिंदुत्व के एक महान सन्यासी, महान विचारक, समाज सुधारक, ओजस्वी वक्ता, देश विदेश में हिंदुत्व का नाम और परचम लहराने वाले आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है। आज ही के दिन कोलकाता में उनका जन्म हुआ था और अपने 39 वर्ष के जीवन में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म और संस्कृति और भारतीय सभ्यता का पुरजोर समर्थन किया और पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार किया। देश भारत में आज के दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और इसी दिन स्वामी विवेकानंद जी और उनके विचारों को भी याद किया जाता है। वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे। उनका पूरा जीवन युवाओं के लिए काफ़ी प्रेरणादायी है, इसलिए आज के दिन को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाने में इस दिन का भी खास योगदान है, लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि वो जो नहीं जानते उनके विचारों को, स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को, वे सब भी उन्हें पढ़े, उन्हें जाने समझे कि कैसे उन्होंने अपने गुरु आदरणीय रामकृष्ण परमहंस जी से आशीर्वाद लेकर पूरी दुनिया में, देश विदेश में हर जगह हिंदुत्व और सनातन धर्म संस्कृति सभी का कैसे प्रचार प्रसार किया और देश दुनिया में मान सम्मान बढ़ाया। वैसे तो हिंदुत्व के लिए उनके द्वारा विदेशों में किए गए कार्यों की काफ़ी सराहना हुई, लेकिन साल 1893 में सितंबर के महीने में शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर से प्रतिनिधि वहाँ पे जुटे। उस धर्म संसद में शिकागो में आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में यह सम्मेलन रखा गया था, इसमें करीब 7000 लोग थे। वहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने अपना एक ऐतिहासिक भाषण दिया था, स्पीच दिया था, हिंदुत्व से जुड़ा हुआ और हिंदुत्व की व्याख्या की गई थी उनके द्वारा। उनके भाषण की मुख्य पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार थी कि मैं उस देश से आया हूँ जिसने धरती के सताए गए सभी धर्मों और देशों के लोगों को अपने यहाँ शरण दी है। मैं सभी धर्मों की जननी के तरफ से आप सबों का धन्यवाद करता हूँ। मैं सभी समुदाय और जाति के हिंदुओं की तरफ से आप सबों का धन्यवाद करता हूं और अपनी पुरानी संत परंपरा की ओर से भी आप सबों का धन्यवाद करता हूं। तो उनके हर भाषण में और दुनिया भर में वे जहां भी आते थे सिर्फ हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करते थे और अपनी सनातन संस्कृति को हर जगह मजबूत करने का काम करते थे और उनकी जड़ों को मजबूत करते थे। लेकिन आज इसी भारत देश में मुगलों और अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया जो कानून है वो चल रहा, वो ये कि मंदिरों पर नियंत्रण। ये मुगलों के समय से चालू था, मंदिरों में नियंत्रण रखने वाला काम। उसके बाद अंग्रेज़ आए, उसके बाद उन्होंने भी वही किया। उसके बाद अंग्रेज़ चले गए, देश का विभाजन हो गया। उसके बाद नेहरू जी आए, उन्होंने कहा कि ये सिस्टम ठीक नहीं है, इसके लिए मैं और अच्छा कर देता हूँ, एक्ट बना देता हूँ। तो उन्होंने द हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट बना दिया कि आप कानून के दायरे में रहकर मंदिरों पर कब्जा रखें। लेकिन ऐसा एक्ट उन्होंने मस्जिद और चर्च के लिए नहीं बनाया, जबकि लोगों का कहना है कि भारत एक सेक्युलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, तो फिर सिर्फ मंदिरों पर ही अत्याचार क्यों? और अगर ऐसा है तो फिर मस्जिद और चर्च को भी आप उस एक्ट के अंदर ले आइए, एक नया एक्ट बना दिए, या फिर इनको उस एक्ट को निरस्त करके वापस कर लीजिए, मंदिरों को, मठों को वापस कर दीजिए। हालांकि 7 साल से मोदी जी भी हैं केंद्र में, उनको भी इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। लोग ये मांग आज से नहीं उठ रही, सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं इस मामले को लेकर लंबित है। तो ऐसा एक्ट और ऐसा कानून जो मुगलों के समय से ये चला आ रहा नियम, जो उनकी याद दिलाए, ऐसे कानून को तो निरस्त ही कर देना चाहिए, ऐसे एक्ट को। तो केंद्र सरकार से भी मेरी ये विनती कि ऐसे मामले में एक बार ज़रूर विचार करें, विमर्श करें और इसे निरस्त करें। जब केंद्र सरकार थी नेहरू जी की तो उन्होंने ये एक्ट बनाया था, तो अभी केंद्र में मोदी जी तो ये एक्ट हटा भी तो सकते हैं। इसकी क्या कानूनी प्रक्रिया है ये तो सरकार ही जानेगी, लेकिन
हम लोगों के तरफ से तो यही विनती रही कि ऐसे एक्ट को जल्द से जल्द निरस्त किया जाए और मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए, अन्यथा चर्च और मस्जिद को भी और बाकी धार्मिक संस्थानों को भी इसके अंदर लाया जाए। जय बोलो।